ये छोटा सा मदरसा जो हम खोलने जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से एक दिन आलीशान यूनिवर्सिटी बनेगा। मैंने कलेक्टर साहब जनाब हेनरी लॉरेंस को एक दरख्वास्त दी। ये दरख्वास्त कलेक्टर साहब ने अंग्रेजी हुकूमत को भेज भी दी, जिसमें हमने कहा है कि ये जो 74 एकड़ जमीन बेकार पड़ी है वो हमें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दे दी जाए। अगर उतनी नहीं तो कम से कम इतनी जमीन जरूर दी जाए जिसमें हम एक अच्छा कॉलेज बना सकें। बाकी जमीन तो हम कौमी चंदे से खरीद लेंगे। शुक्रिया भाई, आदा। अब सुनिए, जरा मदरसे के लिए कुछ। नहीं, मुझे अपने बच्चों को अंग्रेज नहीं बनाना है। लाओ बीबी। शुक्रिया। वेलकम। अरे सैयद साहब, आप और यहाँ इस हाल में? अरे भाई, किस्मत में भीख मांगना लिखा है सो मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अपने लिए नहीं मदरसे के लिए मांगते हैं। एक आना डाल दीजिए इसमें। शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब। आमीन। बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा। जा, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं देता। मजनू, तुझे मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं दूंगा। तुझे तेरे अल्लाह की कसम। नहीं दूंगा। तुझे तेरे अब्बा की कसम। नहीं दूंगा। तो जा, तुझे तेरी लैला की कसम। क्या पूछा तुमने? बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा, बता लैला में तूने क्या देखा। मैंने लैला में नूर खुदा देखा, मैंने लैला में नूर खुदा देखा, मैंने लैला में नूर खुदा देखा, मैंने लैला में नूर खुदा देखा। मुझे यहां स्टेज पर देखकर कौन लोग खुश नहीं? वही लोग जिनके दिलों में कौम के लिए मोहब्बत नहीं है, जिनके दिलों में झूठी शेखी भरी हुई है। अरे रईसों, दौलतमंदों, तुम ये मत समझो कि तुमने अपने बच्चों के लिए सब कुछ जुटा लिया है। तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा था, लेकिन आज उनके बच्चों का क्या हाल है? यह हाल है कि हम उनके लिए स्टेज पर खड़े हुए हैं। आप मुझे काफिर समझते हैं, गद्दार समझते हैं, समझिए, लेकिन अगर कोई काफिर अपने हाथों से आपके लिए मस्जिद बनाता है तो क्या आप उस मस्जिद को ढा देते? कुछ काफिर को ये मस्जिद, ये मदरसे बना लेने दीजिए। मेरी मेहनत पर रहम कीजिए। आपकी वजह से मदरसे का नाम बदनाम हो रहा है। हमारे नाम पर कीचड़ उछाल रहे हैं लोग। तो पहले कौन से तमगे दिए जाते थे हमें? आप जानते हैं मौलवी अली बख्श खान उलमाए मक्के शरीफ से आपके खिलाफ फतवे लेकर वापस आए। चलिए, हमारी वजह से उनको हाजी बनने का मौका तो मिला। वैसे ही आपके खिलाफ कौन से कम फतवे थे जो आपने ये लॉटरी के जरिए चंदा जमा किया है। लॉटरी नाजायज है और मदरसे के लिए कोई नाजायज काम नहीं होगा। घबराइए नहीं, इसका गुनाह मेरे और आपके सर नहीं पड़ेगा। ये उन लोगों के सर पड़ेगा, वो दौलतमंद और रईस लोग जिन्होंने चंदा देने से इनकार कर दिया। अगर वो लोग चंदा देते तो ये हमें लॉटरी की जरूरत ही क्यों पड़ती? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर मदरसे में कोई भी काम मजहब के खिलाफ हुआ तो मैं यहां से चला जाऊंगा। मैंने कौन सा काम मजहब के खिलाफ किया है? अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना कोई गुनाह है?
उन्हें अंग्रेज बनाना गुनाह है। अरे भाई, क्या हर्ज है अगर हमारे बच्चे कल्चर में अंग्रेज हों और मजहब में मुसलमान? मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मगर मुझे यकीन है कि लॉटरी की सख्त मुखालिफत होगी। बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल होगी। नहीं होगी। चाहे तो एक अशरफी की शर्त बदल लीजिए। बदल लीजिए, लेकिन पहले ये दिखाइए कि आपके पास अशरफी है या नहीं। है क्यों नहीं, ये देखिए। अब देखिए, मैंने आपको गुनाहगार होने से बचा लिया, क्योंकि शर्त बदलना लॉटरी से बड़ा गुनाह है। अब निकालिए एक और अशरफी। अरे भाई मौलवी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हम तो आपको चंदा देते देते थक गए। मौलवी साहब, अब कोई दिन में हम मर जाएंगे, उसके बाद आपसे कौन चंदा मांगेगा? खुदा के वास्ते मरने की बात मत कीजिए। लीजिए चंदा ले लीजिए। अगर आप मर गए भाई तो ये यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा? खुदा हाफिज। ये कॉलेज आज जिसका संगे बुनियाद रखा गया है, एक तवील अरसे से मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद रहा है। हमारी तमाम मुसीबतों और हमारी तरक्की का एक ही रास्ता है, एक ही हल है, तालीम। एक ऐसी तालीम जो सही मानों में तालीम हो, मेरी जिंदगी का मकसद रहा है। ये सच है कि ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसी हद तक मेरी हकीर कोशिशों का नतीजा है, लेकिन मैं अकेला क्या करता? अगर मेरे हाथ न होते, मेरे साथी न होते, तो शायद इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना मेरे लिए दुश्वार होता। मुझे यकीन है कि इस कॉलेज की कामयाबी का सेहरा मुझसे कहीं ज्यादा मेरे साथियों के सर पर है। मुझे ये देखकर इत्मीनान होता है अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में कि जिस काम ने मुझे इतने अरसे तक बांधे रखा, उस काम ने एक तरफ मुझे मेरे हमवतनों की हमदर्दी दिलाई, तो दूसरी तरफ अंग्रेज हुक्मरानों की हिमायत भी। कुछ अरसा जाता है, मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कॉलेज तरक्की करता रहेगा और मेरे हमवतनों को तालीम की दौलत से मालामाल करता रहेगा। शुक्रिया। किसका खत है मोहसिन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। पढ़ो क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि एक इदारा कायम होने जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम मुअद्दिर लोग शामिल हो रहे हैं। खुद बनर्जी का और बदरुद्दीन तैयब जी का यह ख्याल है कि अगर इस इदारे में आप शामिल न हुए तो यह अधूरा रह जाएगा। मोहसिन जी, तुमने 1857 के गदर के बारे में तो सुना ही होगा। जरूर सुना है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुसलमानों पर जो गुजरी वो मैं खूब समझता हूं। और उसके बाद आप ही ने तो असबाब बगावत हिंद में कहा था कि वायसराय की काउंसिल में हिंदुस्तानी नुमाइंदे भी होने चाहिए। नतीजे के तौर पर कई साल तक काउंसिल में हिंदुस्तानी मेंबर नामजद भी हुए थे। हां, मगर अब ये वायसराय की तरफ से नामजदगी की बात नहीं कर रहे हैं, अब ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं।
सरकार से लड़ने झगड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये बंगाली लोग पिछले 100 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदे पा गए हैं, इनकी माली हालत भी हम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने लड़ाई झगड़ा शुरू किया तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। 1857 के बाद जो कुछ हमने पाया है वो भी हम खो बैठेंगे। तो फिर इस खत का क्या जवाब देना है? अब जवाब क्या देना है, वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दें। हम जो काम कर रहे हैं बच्चों की तालीम का, वो हम करते रहेंगे।